नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। IIT JEE 2020 का क्वेश्चन है। कह रहा है इसमें अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट 2,2√3 इज इंसिडेंट एट एन एंगल 30 डिग्री ऑन द लाइन x = 1 at the point A. The ray gets reflected on the line x = 1 and meets x-axis at the point B. Then the line AB passes through the point. तो इनमें से किस पॉइंट से AB पास करेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सॉल्व। सबसे पहले मैं इसका एक रफली डायग्राम बनाऊंगा और रफली डायग्राम बनाने के बाद ही इस क्वेश्चन को हम लोग कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में सिंपली कह रहा है, सबसे पहले मैं ये x और y एक्सिस बना देता हूँ। दिस इज़ x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस। और कह रहा है एक कोई पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने ले लिया है, मान लेता हूँ कि वो P है, 2,2√3 है, ठीक है। ये हो गया मेरा। कह रहे हैं कि यहाँ से एक रे ऑफ लाइट है जो कि इंसिडेंट कर रही है लाइन x = 1 पे। तो x = 1 यानी मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा लाइन x = 1 है। दिस इज़ x = 1। यहाँ पर एक जो है रे ऑफ लाइट इस प्रकार से इंसिडेंट की है, रे ऑफ लाइट गई है। फिर आगे कह रहे हैं द रे गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑन द लाइन x = 1। कह रहे हैं x = 1 से जो लाइट की रे है वो रिफ्लेक्ट की है और x एक्सिस पर मीट की है पॉइंट B पर। तो पॉइंट B पर मेरा ये ऐसे गया और ये रिफ्लेक्ट किया इस टाइप से, ये जा कर के मीट किया है पॉइंट B पर, ठीक है। अब कह रहे हैं द लाइन AB पासेस थ्रू द पॉइंट। कह रहे हैं कि जो लाइन AB है वो जो है पास कर रही है किस पॉइंट से। तो ये मेरा A हो गया, ये मेरा B हो गया। अब यहाँ पर ये 2,2√3 है, यानी x कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये अगर मैं P है मेरा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो है ये मेरा क्या है 2 है। तो 2 है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या होगा 1 होगा, क्योंकि ये x = 1 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 1 होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रोड्यूस करूं तो इसकी जो इमेज होगी P की वो इस वाले एक्सिस पे बनेगी। क्यों बनेगी सर इस वाले एक्सिस पर, y एक्सिस पर? इसलिए बनेगी क्योंकि ये जो है हमें पता है कि जितनी लेंथ होती है इस नॉर्मल पॉइंट से, यहाँ से अगर मैं ऐसे नॉर्मल ड्रा करूँ तो ये जो नॉर्मल पॉइंट से यहाँ तक की जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ जस्ट पीछे उतनी दूरी पे इमेज बनती है। तो इमेज भी कहीं जस्ट इसके जस्ट पीछे बनेगी और इसको मैं जब इसको प्रोड्यूस करूँगा तो ये लाइन जो है यहाँ पे जाके मीट करेगी। तो ये पॉइंट मेरा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मेरा P' हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मेरा क्या है 2√3 है, तो मैं इस कोऑर्डिनेट को लिख सकता हूँ 0,2√3, इस टाइप से लिख सकता हूँ। तो ये मेरा 0,2√3 हो गया, ये 2,2√3 पहले ही है। फिर आगे देखिए यहाँ कह रहा है कि इंसिडेंट एट एन एंगल 30 डिग्री। कह रहे हैं कि 30 डिग्री पर ये जाके इंसिडेंट हुआ, यानी ये मेरा 30 डिग्री है। और जब ये 30 डिग्री है, अगर मैं इसको ऐसे प्रोड्यूस करूं तो ये भी मेरा इसका जस्ट अपोजिट ये भी 30 है। ये मेरा 30 हो चुका है, ये मेरा 90 पहले से ही है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं देखूं ये मेरा 30 हो गया, ठीक है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ इस टाइप से कि स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ P'B। जो स्लोप AB का होगा वही P'B का भी होगा, क्योंकि ये P'B पर ही A पॉइंट लाई कर रही है। अब यहाँ पर अगर ये 30 डिग्री है, यहाँ से ये गया और ये रिफ्लेक्ट होकर के चला गया, तो हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी अगर ये नॉर्मल रे है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये इसके बराबर होगा। और जब ये इसके बराबर होगा यहाँ से, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला मान और ये वाला मान कितना हो जाएगा, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और है कि ये जो है मेरा 90 डिग्री है, तो
तो मेरा ये अगर मेरा 30 डिग्री ये है तो ये 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ से ये जितनी लेंथ है उतनी लेंथ ये है, तो जितना एरिया इसका कवर होगा उतना एरिया इसका भी होगा, यानी ड्यू टू सिमेट्री ये 30 डिग्री है तो ये वाला भी मेरा 30 होगा। और जब ये मेरा 30 होगा तो ये वाला एंगल भी मेरा 30 हो जाएगा। और जब ये 30 होगा और ये 90 है मेरे पास, 90 और 30 120, तो ये मेरा कितना हो गया 60 डिग्री। अब ये 60 हो गया तो ये वाला एंगल में मेरा कितना होगा 120 होगा। तो ये वाला मेरा जो है स्लोप निकालने में मदद करेगा एंगल 120। ठीक है, चलिए तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ देखो स्लोप ऑफ पी डैश बी इक्वल टू tan 120 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस से ही इस लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग मेजर करते हैं थीटा का मान स्लोप के लिए। तो tan 120 हो गया। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ tan 90 प्लस 30। अब सेकंड कोऑर्डिनेट में tan निगेटिव होता है तो माइनस cot 30, और cot 30 डिग्री का मान हमें पता है √3 होता है। तो इस तरीके से हमें स्लोप जो है P डैश बी का कह लो या फिर स्लोप ए बी का कह लो, ये हमें मिल गया -√3। अब एक कोऑर्डिनेट हमें पता है, यहाँ लिखूँगा इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी व्हेन स्लोप -√3, इस लाइन का स्लोप -√3 है, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश 0,2√3 है। तो इसका फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, y माइनस y1 mx माइनस x1। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 है 2√3, m है मेरे पास -√3 और x1 है मेरा 0। तो ये हो गया मेरे पास y माइनस 2√3 माइनस √3x। ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास √3x प्लस y, दिस इज इक्वल टू 2√3। ये मेरा हो गया। तो मुझसे पूछा जा रहा था कि बताइए कि ये जो लाइन ए बी है वो जो है कहाँ पर लाई करेगी। तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देन द लाइन ए बी पासेस थ्रू द पॉइंट। तो इनमें से कौन से पॉइंट से पास होगा, तो इनमें से मैं जो है इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के मान रखूँगा, जो भी RHS को सेटिस्फाई कर देगा वही होगा। तो अगर मैं यहाँ पर पहला ऑप्शन चेकआउट करूँ 3, -1/√3, तो ये तो मेरा 3√3 हो जाएगा। पहला ऑप्शन मैं चेक कर रहा हूँ तो ये 3√3 हो गया और ये हो गया -1/√3। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये 3 इंटू 3 3 9 हो जाएगा, 9 -1/√3, तो ये हो गया 8/√3। ठीक है, अब ऊपर नीचे अगर मैं √3 का मल्टीप्लाई भी कर दूँ √3 का, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 8/3√3, जो कि मेरा 2√3 के बराबर नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन मेरा क्या होगा, गलत होगा। अब उसी तरीके से बी ऑप्शन को भी रख करके इस पर चेकआउट कर लीजिए। जब यहाँ पर मैं बी ऑप्शन रखूँगा तो यहाँ पर मेरा जो है 4 है और -√3/2 है, यहाँ रख दीजिए। √3 इंटू 4 प्लस y का मान है -√3/2, तो ये हो जाएगा 4√3 और ये एलसीएम लूँगा तो 8√3 -√3/2, तो ये 7√3/2 हो जाएगा। तो ये भी नहीं मैच कर रहा, ये भी गलत है। सी ऑप्शन कैच कर लेता हूँ, तो ये सी रखूँगा मैं यहाँ पर x की जगह पे 3, तो ये हो जाएगा मेरे पास √3 इंटू 3, और y की जगह पे रखूँगा मैं -√3, तो 3√3 -√3 कितना हो जाएगा 2√3, तो ये जो है RHS के इक्वल आ रहा है √2√3 के। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि C 3, -√3 से ये जो लाइन है वो पास होगी। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन IIT JEE का सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हिंद, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए IIT JEE 2020 का क्या कह रहा है।
The angle of elevation of the top of a hill from a point on the horizontal plane passing through the foot of the hill is found to be 45 degree. After walking a distance of 80 meter towards the top up a slope inclined at an angle of 30 degree to the horizontal plane, the angle of elevation of the top of the hill becomes 75 degree. Then the height of the hill in meter is. तो सबसे पहले इसका मैं रफली डायग्राम बनाऊंगा और क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। मैंने मान लिया कि ये मेरा कोई हिल है, ठीक है, ये मेरा कोई हिल है इस टाइप से, और इसकी हिल की जो है हाइट मैंने मान ली कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक h है। अब ये इसका ग्राउंड है जहाँ पर है ये, यहाँ से कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है, यहाँ इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से इसके टॉप का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। ये कितना है? 45 डिग्री। अब आगे कह रहा है आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर टूवर्ड्स द टॉप, कह रहे हैं कि 80 मीटर की दूरी पर चलने पर आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर टूवर्ड्स द टॉप अप अ स्लोप इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अच्छा ठीक है, कह रहे हैं कि इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री के एंगल बना करके ये 80 मीटर तक चलता है। ये 30 है, ठीक है, 30 डिग्री, और ये यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर है जो कि ये चला है। फिर क्या कह रहे हैं आगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल बिकम 75 डिग्री। तो कह रहे हैं यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है ये 75 डिग्री हो गया, ठीक है। तो आपसे कह रहा है देन द हाइट ऑफ द हिल इज, तो बताइए हाइट ऑफ द हिल क्या होगा। ये एच का मान मुझसे पूछ रहा है, ये 30 है, ये 45 है, तो ये 15 होगा, ठीक है। ये 75 है, ये 90 होगा, तो 75 और 90 यानी 9 7 16 165। तो जब ये 165 होगा 5 9 7 16 165, तो 180 में 65 गया, 180 में 165 गया तो कितना होगा, 10 में 5 गया 5, और 8 में 6 गया मेरा, 7 में 6 गया 1, सॉरी 9, ये 9, हाँ ठीक है, 10 में 5 गया 5, ये 7 होगा, 7 में 6 गया 1, तो ये मेरा 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जब मेरा ये 15 डिग्री हो गया तो अब आप देखिए ये मेरा 90 डिग्री है। जब ये 90 है और ये 45 है तो ये पूरा एंगल भी 45 होगा, और जब ये पूरा एंगल 45 होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा, 45 माइनस 15 होगा। तो 45 माइनस 15 मेरा कितना हो जाएगा, 30। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 30। चलिए इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, इनका नामांकन कर देता हूँ कि ये मेरा हो गया पॉइंट, मान लेता हूँ कि ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। ये पॉइंट मैंने मान लिए। अब यहाँ से यहाँ तक ये एच लेंथ है, और मैं क्या करता हूँ कि इसमें कुछ और भी एज्यूम कर लेता हूँ। जैसे ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा x है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मैं मान लेता हूँ y। तो ये y हो गया, यहाँ से यहाँ तक h हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये y ही होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, h माइनस वाई, ठीक है ना। यानी ये वाली लेंथ h माइनस वाई हो जाएगी। अब इसको करते हैं सॉल्व हम लोग। तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल CDE, ये है मेरा CDE, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं साइन 30 डिग्री निकालूं तो साइन 30 डिग्री कितना होगा, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी y अपॉन 80। तो साइन 30 1/2 y अपॉन 80, तो y का मान कितना आ गया, 40 मीटर, यानी y की वैल्यू मुझे मिल गई 40। अब इसी तरीके से मैं जो है cos 30 का लूँगा वैल्यू, तो x का मान आ जाएगा। तो cos 30 डिग्री अगर इसी ट्रायंगल में देखें
तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी x अपॉन 80, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, दिस इज x अपॉन 80। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, ये ऊपर जाएगा तो 40√3 मीटर हो जाएगी। ये मुझे x की वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या करता हूँ कि इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखें अगर हम लोग ए ई और यहाँ मैं कुछ नाम दे देता हूँ ये एफ, तो इन ट्रायंगल ए ई एफ, तो ए ई एफ में अगर मैं देखूँ तो ये 75 है मेरे पास, और ये मेरे पास 15 डिग्री है, और ये मेरे पास 30 है। तो tan 75 डिग्री एल्टीट्यूड अपॉन बेस, ठीक है ना। तो ये मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये मेरा x है पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक h है पूरा का पूरा। और ठीक है। या फिर एक चीज़ और होगा इसमें, तो अगर मैं इसको देखूं तो मुझे EF निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर tan थीटा जो होता है एल्टीट्यूड अपॉन बेस होता है, यानी AF अपॉन EF होगा। अब मुझे AF तो मैंने माना है h-y है, अब EF में निकालना है। तो EF निकालने के लिए क्या होगा कि EF जो है DB के बराबर होगा, और DB के लिए मुझे इस ट्रायंगल पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखूँगा इन ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल ACB में देखें तो tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो ये एल्टीट्यूड हो गया पूरा का पूरा यानी AB, और बेस हो गया मेरे पास CB, ये हो गया मेरे पास। अब tan 45 डिग्री तो 1 है, तो AB अपॉन CB, तो ये हो गया मेरे पास CB इज इक्वल टू AB, यानी ये जो AB की लेंथ जितनी होगी उतनी ही लेंथ CB की भी होगी, यानी ये पूरा का पूरा h है, तो यहाँ से यहाँ तक का मान क्या होगा, h होगा, ये भी h होगा। और जब ये h होगा यहाँ से यहाँ तक, उसमें x माइनस करूँगा तो ये h माइनस x हो जाएगा। तो ये h माइनस एक्स होगा तो ये भी h माइनस एक्स होगा, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ AF कोई जगह पर h माइनस वाई अपॉन h माइनस एक्स, दिस इज tan 75। अब यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ tan 45 प्लस 30, दिस इज h माइनस वाई अपॉन h माइनस एक्स। तो ये tan a प्लस b के फॉर्मूला से हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, दिस इज h माइनस वाई अपॉन h माइनस एक्स, ये हो गया। अब tan 45 1 होता है मेरे पास, और tan 30 डिग्री 1/√3। उसी तरीके से यहाँ भी 1 माइनस 1 इंटू 1/√3, दिस इज h माइनस वाई अपॉन h माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, √3 h माइनस 1 अपॉन h माइनस एक्स। इसको मैं अगर रेशनलाइज करूँ तो क्या करता हूँ कि ऊपर नीचे √3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। तो ये √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का माइनस 1 स्क्वायर, ये a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मूले से h माइनस वाई अपॉन h माइनस एक्स हो गया। अब मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर इसको सॉल्व करूँ तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से हो जाएगा मेरे पास 3 प्लस 1 प्लस 2√3 अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास 2, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, दिस इज h माइनस वाई अपॉन h माइनस एक्स। अब ये 4 प्लस 2√3 होगा, 2 कॉमन लूँगा तो 2 2 कट जाएगा, यहाँ आएगा 2 प्लस √3 h माइनस वाई अपॉन h माइनस एक्स, ये हो गया मेरे पास। अब मैं इसको थोड़ा सा y और x की वैल्यू जो मैंने निकाली थी, ये मैंने निकाली थी x की वैल्यू 40√3 और y की वैल्यू 40, इनको रख देता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास h माइनस एक्स, दिस इज 2 प्लस √3 h माइनस वाई। तो x की वैल्यू मेरी आई थी 40√3 और दिस इज 2 प्लस √3, और यहाँ पर y की वैल्यू मेरी आई थी 40, इसको मैंने रख दिया, ठीक है। अब उसके बाद इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले 2 का इस पूरे मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2h माइनस 80√3, ठीक है। अब उसके बाद इस √3 का इस पूरे मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा प्लस √3h माइनस
40 इंटू 3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू h माइनस 40। ये हो गया मेरे पास h माइनस 40। अब मैं इससे सॉल्व करूं अगर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2h माइनस 80√3 है, इसको ऐसे ही बने रहने देता हूँ, और ये प्लस √3h वैसे ही लिखे रहने देता हूँ अभी, और ये 4 3 जा 12 120 h माइनस 40। ठीक है, अब यहाँ से h वालों को एक तरफ कर लेता हूँ, तो ये 2h हो गया, h कॉमन ले लिया मैंने, 2 प्लस √3, और ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और ये इन वालों को इधर ले जाता हूँ, तो 80√3 प्लस 120 माइनस 40, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 80√3 और 120 माइनस 40 यानी 80, और ये हो गया h√3 प्लस 1, ये हो गया। यहाँ से भी अगर मैं देखूँ तो h√3 प्लस 1 80 कॉमन लूँगा तो √3 प्लस 1 आएगा, तो √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से मुझको h की वैल्यू मिल गई 80 मीटर। तो यही मुझसे क्वेश्चन में पूछा था कि देन द हाइट ऑफ द हिल इन मीटर इज, तो हाइट ऑफ द हिल कितनी होगी, 80 मीटर होगी। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मित्रों भाइयों। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हिंद, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए IIT JEE का 2020 का क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द समिट ऑफ अ माउंटेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। ठीक है, पहाड़ी की चोटी से ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, वो जो है एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है, आफ्टर क्लाइंबिंग अप ऑन 1 किलोमीटर टूवर्ड्स द समिट एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड, the angle of elevation of the summit is found to be 60 डिग्री। ठीक है, then the height of the summit from the ground is। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सबसे पहले ये मैंने एक पहाड़ की चोटी बना दी। ठीक है, ये पहाड़ है पूरा का पूरा मेरा, उसकी हाइट मैंने अपनी तरफ से मान ली कि ये h है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो है इस ग्राउंड से ये एंगल जो बना रहा है वो कितना है, 45 है, तो ये 45 डिग्री एंगल हो गया। फिर कह रहे हैं इसी पॉइंट से 30 डिग्री के एंगल पर ये चल रहा है, और कितना चला है, 1 किलोमीटर ऊपर क्लाइंब किया है, और यहाँ से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है अब ये वाले का, इस चोटी से अब ये 60 डिग्री बन रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है तो बताइए कि हाइट ऑफ द हिल, मतलब ये माउंटेन की हाइट कितनी होगी। तो ये मेरा 45 है, 30 है, तो 45 में 30 गया तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 60 है, ये 90 है मेरे पास, तो 90 और 60 150, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 हो गया, ये मेरा 90 हो गया। यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूँ, इनका नामांकन कर देता हूँ। ये A B, ये पॉइंट P पहले ही मान लिया मैंने, ये D मान लेते हैं, ये F मान लेते हैं, ये E मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। मेरा लक्ष्य है AB निकालना। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले इस ट्रेंगल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मुझको काफ़ी कुछ गिवन में है, तो मैं आसानी से ये AE का पार्ट निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखूँगा इन ट्रेंगल ADE। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास आ जाएगा साइन 30 डिग्री, और ये भी देख सकता हूँ मैं कि अगर मैं 30 डिग्री लेता हूँ तो ये एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज बनेगा, और 60 डिग्री लेता हूँ तो ये वाला चीज़ मुझे मिलेगी AE। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं कि सबसे पहले मैं इसके ये वाले पोर्शन AD को निकालता हूँ। कैसे निकालूँगा, तो देखो ये मेरा 30 है, ये पूरा का पूरा 45 है, ये 90 है,
तो ये 90 है, ये 45 है, तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा का पूरा 45 होगा। इन ट्रेंगल ए पी बी हमें पता है सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रेंगल इज 180 डिग्री। तो ये एक 45 हो गया, एक 90 हो गया, तो ये बचा कितना एंगल 45, तो ये 45 होगा। ये 30 पहले से है तो ये भी 15 हो जाएगा। अब जब ये 15 हो गया, ये 15 और ये 15, तो यहाँ देखेंगे इन ट्रायंगल ए पी डी तो दो एंगल अगर बराबर हैं तो उनके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखूँगा सिंस एंगल ए, ऐसे लिखूँगा एंगल डी ए पी, ऐसे डी ए पी इज इक्वल टू एंगल डी पी ए इज इक्वल टू 15 डिग्री, देयर फोर पी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू 1। क्योंकि ये 1 है तो ये भी 1 होगा। अब ये 1 हो गया तो मेरा काम आसान हो गया यहाँ से। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ साइन 30 डिग्री की बात करूँ तो साइन 30 डिग्री मेरा कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी डी ई अपॉन ए डी। और ये साइन 30 डिग्री कितना है, साइन 30 डिग्री है मेरे पास 1/2, तो दिस इज डी ई अपॉन ए डी। अब मुझको ए डी 1 पहले से ही पता है, तो डी ई का मान आ गया 1/2, यानी ये वाला जो मान है ये 1/2 है। अब जब ये 1/2 हो गया, इसी तरीके से मैं ये ए ई निकाल सकता हूँ। तो साइन 60 डिग्री, दिस इज एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए ई अपॉन ए डी। तो यहाँ से मुझको ये √3/2 होता है। ए डी का मान मुझको पहले से ही पता है कि 1 होगा, तो ए ई का मान आ गया √3/2, दिस इज ए ई। अब जब ए ई का मान मुझे मिल गया √3/2, तो अब मुझको ज्ञात क्या करना है, बी, फिर इनको जोड़ दूंगा तो ये एच का मान मुझे मिल जाएगा। तो ये बी, ये जितना होगा उतना ये होगा। यानी इस ट्रायंगल में अगर मैं आऊँ तो इन ट्रायंगल पी डी एफ, तो यहाँ से साइन 30 डिग्री देखूँ तो क्या होगा, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी डी एफ अपॉन पी डी। और डी एफ हमारा क्या है, डी एफ हमारे पास जो कि हमें निकालना है, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री इंटू पी डी। और साइन 30 डिग्री कितना है 1/2, और पी डी मेरे पास कितना है 1, तो ये 1/2 हो जाएगा। यानी डी एफ का मान भी मेरे पास 1/2 हो गया। अब जब ये 1/2 हो गया और ये भी 1/2 देयरफॉर हो जाएगा, देयरफॉर डी एफ इज इक्वल टू बी ई, दिस इज इक्वल टू 1/2, हेंस height of mountain, this is equal to AE plus BE। तो AE मेरे पास कितना है, जो भी मैंने निकाला था √3/2, और BE मेरे पास कितना है 1/2, ये हो गया √3 + 1/2। इसी को अगर थोड़ा सा रेशनलाइज करके लिखूं तो ये हो जाएगा 3 - 1 यानी 2 √3 - 1, 2 कट गया, तो ये 1/√3 - 1, तो 1/√3 - 1। क्योंकि कभी कभी ऑप्शन जो है इस टाइप से भी दिए रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि न्यूमरेटर में ही केवल वैल्यू आ रहा हो तो हमें रेशनलाइजेशन नहीं करना पड़ेगा। कभी कभी ऑप्शन इस टाइप से भी दे देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 1/√3 - 1 यानी सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन IIT JEE का भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों। उस परमपिता परमेश्वर से आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना है कि आप सदा पॉजिटिव मार्ग पर चलें, सकारात्मक विचारों से अपने आप को भरपूर रखें और जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2 vertical poles AB = 15 meter and CD = 10 meter are standing apart on a horizontal ground
with points A and C on the ground. If P is the point of intersection of BC and AD, then the height P in meter above the line AC is। तो सबसे पहले आइए इसके डायग्राम को हम लोग बनाते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले हम दो वर्टिकल पोल्स ड्रा कर देते हैं। एक पोल मेरा ये हो गया जिसकी लेंथ 15 है और एक ये हो गया जिसकी लेंथ 10 है। इनको मैंने ऐसे ज्वाइन किया ग्राउंड पे दिखाने के लिए, ग्राउंड है मेरा, और इनका नामांकन मैं कर देता हूँ, ये ए और सी है। इन्होंने कहा है कि द पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड आर ए एंड सी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि पी इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बी सी, तो बी सी एंड ए डी, तो जाहिर सी बात है कि डी ये होगा, बी ये होगा, तो ये बी सी होगा मेरे पास और ये मेरे पास ए डी होगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट पी होगा। तो कह रहे हैं आपसे देन द हाइट ऑफ द पी एबव द लाइन ए सी इज, तो ये वाली लेंथ आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए ये लेंथ क्या होगी पी ई, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो पी ई है वो ए सी को एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखें ये 90 डिग्री है मेरे पास, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल ए पी ई एंड ए सी डी, इन ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें तो ये वाला एंगल ए पी ई में और ये ए डी सी में भी यही एंगल लाई कर रहा है, तो एंगल ए जो है मेरे पास एंगल ए के इक्वल आ रहा है। दूसरा चीज़ एंगल ए ई पी जो है मेरे पास वो एंगल ए सी डी के इक्वल आ रहा है जो कि 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ए पी ई जो है मेरा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ए सी डी के, और जब सिमिलर होगा तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होंगे वो भी जो है बराबर होंगे। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये एंगल जो है मेरे पास, इस एंगल का अपोजिट साइड सी ए है, उसी तरीके से इस एंगल का इस ट्रायंगल में अपोजिट साइड क्या है, ये है, ये होगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ पी ई, ठीक है, पी ई। और एक कदम और अगर मैं बढ़ूँ, क्योंकि मुझे एम और एन पे भी ध्यान देना है, तो ये वाला एंगल का अपोजिट साइड क्या होगा, ये वाला, इसको अंडा बना दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। और इस उसी तरीके से ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इसका अपोजिट साइड्स क्या होगा, ये वाला, ये पूरा का पूरा, ये पूरा होल। तो पी ई अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। तो यहाँ से अगर मैं पी ई लिखूँ, निकालूँ मान, तो क्या होगा, ए ई तो मेरा एम हो गया और ए सी मेरा एम प्लस एन हो गया, और सी डी मेरा कितना है, 10 हो गया। ये हो गया मेरे पास पी ई का मान। इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने ये ट्रायंगल लिया और ये ट्रायंगल लिया, उसी तरीके से अब मैं ये ट्रायंगल लूँगा और ये पूरा ट्रायंगल लूँगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी पी ई, ठीक है, यहाँ पर भी मैं देख सकता हूँ कि ये वाला जो एंगल सी है, ये जो सी है, ये दोनों में ही कॉमन मिल रहा है, और ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो ए सिमिलरिटी से ये दोनों जो है क्या हो गए, सिमिलर हो गए, और जब सिमिलर हो गए तो इनका जो हमारा साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो बराबर होगा। तो इसमें भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ पी ई अपॉन ए बी इज इक्वल टू, इसका अपोजिट साइड, इस एंगल का अपोजिट साइड ई सी है और इस एंगल का अपोजिट साइड ए सी है, तो ये हो जाएगा ई सी अपॉन ए सी। तो यहाँ से अगर पी ई निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा, ई सी है मेरे पास एन, ए सी है मेरे पास एम प्लस एन, और ए बी है मेरे पास 15। इक्वेशन सेकंड हो गया मेरा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे को इक्वलाइज करूँ तो ये हो जाएगा m अपॉन एम प्लस एन, ये 10m हो जाएगा 15n अपॉन m प्लस n, ये हो जाएगा मेरे पास, इतना मेरा हो गया। अब ये मेरे पास एक तो ये m प्लस n की वैल्यू आ चुकी है,
और यहाँ से मैं देखूँ तो एक जो है मेरे पास ये m प्लस n दोनों में मिल रहा है। अब मुझे निकालना क्या है यहाँ पर, मुझे निकालना है देन द हाइट ऑफ, मतलब पी का मान निकालना है, ये वाली वैल्यू पी की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो ये मैं इसको सॉल्व करूँगा तो m प्लस n मेरा कट जाएगा, तो यहाँ से मुझको मिल जाएगा m इज इक्वल टू 15/10n। तो ये 5 3 जा 5 2 जा, तो ये 3/2n मिल गया, यानी m की जो वैल्यू आई वो 3/2n हो गई। अब जब m की वैल्यू 3/2n हो गई तो अब मैं आसानी से जो है पी का मान निकाल सकता हूँ। तो पी क्या होगा मेरे पास, पी जो है मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि पी ये जो मान है यहाँ पर अगर मैं m की वैल्यू को पुट आउट कर दूँ, पी इज इक्वल टू दिस इज 3/2n इंटू 10 अपॉन 3/2n प्लस n। तो ये हो जाएगा मेरे पास n 3/2n और ये हो जाएगा 5n/2 इंटू 10। तो ये n से n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, और ये हो जाएगा 5 2 जा, तो ये हो गया 3 2 जा 6। तो यानी पी का जो मान आ गया वो 6 आ गया। और मीटर में तो दिया नहीं था कि दिया था, जी हाँ ये मीटर में है, तो ये मीटर में होगा, P इज इक्वल टू 6 मीटर। तो यानी यहाँ पर जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है IIT JEE का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए IIT JEE का क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड C फ्रॉम अ पॉइंट P that is 200 meter above a still lake is 30 degree. If the angle of depression of the image of C in the lake from the point P is 60 degree, then PC in meter is equal to। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैं इसका रफली डायग्राम बनाता हूँ और इसको समझने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा है कि एक ये लेक है, ठीक है, ये मेरा मान लीजिए ये लेक है। अब इस लेक से जस्ट 200 मीटर की ऊंचाई पे, मान लिया कि ये 200 मीटर की ऊंचाई है, यहाँ पर कोई पॉइंट P है, ठीक है, ये यहाँ कहीं ये बादल है, इस बादल से ये जो बना रहा है, कह रहा है कि ये एंगल जो है 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है, ये 200 मीटर से अब 30 डिग्री पे बना रहा है। कह रहा है इफ़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द इमेज ऑफ C इन द लेक फ्रॉम द पॉइंट P इज। तो इसको ये C है, तो इसका अगर इमेज बनेगा तो वो कहीं यहाँ बनेगा, C डैश मैं मान लेता हूँ। अब ये जो C डैश है वो इस पॉइंट P से जुड़ता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन इसे कहते हैं, ये बना रहा है 60 डिग्री। देन PC इज इक्वल टू, तो ये जो PC है इसका मान क्या होगा ये पूछ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ ताकि मुझको सुविधा रहे कैलकुलेशन में। तो ये 200 मीटर है, ये H में मान लेता हूँ, ठीक है, और ये A B C, अच्छा C में मान चुका हूँ तो इसको D, और यहाँ पर C डैश पहले से है, ये 200 H होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू भी 200 प्लस H होगा। ये पूरा जितना होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक है। अब क्यों होगा सर उतना, क्योंकि ये C जो है जितने हाइट पर ये इमेज बनाई है, जितना हाइट है इसका उतना ही हाइट पर इधर इमेज भी बनाएगी डाउन लेक में। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट 200 प्लस H है, तो ये भी 200 प्लस H होगा, ठीक है। ये 30 डिग्री हो गया, ये मेरा 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जितनी होगी उतनी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी होगी, ये x हो गया मेरा पूरा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए मैं अगर देखूँ इन ट्रायंगल PCDB की बात करूँ,
इन ट्रायंगल पी सी डी, तो पी सी डी की बात करूँ तो tan 60 डिग्री कितना होगा? tan 60 डिग्री मेरा हो जाएगा एल्टीट्यूड, यहाँ से यहाँ तक का पूरा एल्टीट्यूड अपॉन बेस, यानी एल्टीट्यूड मेरा कितना हो जाएगा 200 प्लस h प्लस 200 अपॉन x, और tan 60 डिग्री कितना होता है √3, तो √3x बराबर 400 प्लस h हो जाएगा। इसको ऐसे ही बने रहने देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से जो है साइन, ये 60 डिग्री है मेरा, यहाँ से साइन 30 डिग्री निकालता हूँ। ये मेरा पी सी डैश डी के लिए था। अब इन ट्रायंगल पी सी डी के लिए तो यहाँ से साइन 30 डिग्री मैं निकालूँ, तो साइन 30 डिग्री मेरा कितना हो जाएगा एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा h एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी पी सी, और ये हो गया पी सी इज इक्वल टू एच अपॉन साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, यानी पी सी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एच, यानी पी सी की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ एच है, यानी किसी तरीके से मैं एच निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो अब एच कैसे निकालें? तो एच के लिए देखिए यहाँ tan 30 डिग्री निकालता हूँ इसी ट्रायंगल में पी सी डी पर, ठीक है, tan 30 डिग्री, तो ये एल्टीट्यूड अपॉन बेस यानी h अपॉन एक्स, और tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, दिस इज h/x, तो h का मान क्या हो गया x/√3। अब इस x/√3 की वैल्यू h की जगह पर मैं यहाँ रख दूँगा तो मुझे मिल जाएगा, या फिर मुझे h निकालना है तो मैं x की जगह पर √3h लिख सकता हूँ, तो इस x की जगह पर मैं √3h रख दे रहा हूँ। ये फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड, तो यहाँ लिखूँगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड से अगर देखें तो √3 इंटू √3h, दिस इज़ 400 प्लस h, तो ये हो गया 3h, दिस इज़ 400 प्लस h, तो ये हो गया 2h इक्वल टू 400, तो h इक्वल टू 200, तो h की वैल्यू मेरे पास हो गई 200, और जब h की वैल्यू मेरे पास 200 हो गई, देयरफॉर पी सी की कितनी हो जाएगी 2h, तो 2 इंटू 200, तो पी सी की वैल्यू हो गई 400 मीटर, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी इसमें सी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं हाइट एंड डिस्टेंस के। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। क्वेश्चन देखिए IIT JEE 2019 का क्या कह रहा है। ABC इज ए ट्रायंगुलर पार्क विद AB इक्वल टू AC that is equal to 100 meter. A vertical tower is situated at the midpoint of BC. If the angle of elevation of the top of the tower at A and B are cot inverse 3√2 and cosec inverse 2√2 respectively, then the height of the tower is। तो इसमें देखिए सबसे पहले इसका फिगर बनाता हूँ मैं और इस क्वेश्चन को करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मेरा ये हो गया एक ट्रायंगल ABC, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रायंगुलर पार्क है ABC। फिर इसमें कह रहा है कि AB और AC का मान जो है 100 है, तो ये मैंने 100 लिख दिया AB और AC के मान को। फिर आगे कह रहा है वर्टिकल टावर इज सिचुएटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ BC। कह रहे हैं कि एक वर्टिकल टावर है जो कि मिड पॉइंट ऑफ BC पे सिचुएटेड है। मैं इसको मान लेता हूँ अपने तरफ से कि कोई पॉइंट P है जो कि मिड पॉइंट है, यानी ये बराबर होगा, उधर ये बराबर है, और यहाँ पर एक वर्टिकल टावर इस टाइप से सिचुएटेड है। तो ये अगर वर्टिकल टावर है तो ये मैंने इसको इस टाइप से ड्रा कर दिया कि ये कोई पॉइंट है M जो कि वर्टिकल टावर है। यहाँ से इसको मैंने ज्वाइन किया और यहाँ से अगर देखें आप तो ये वर्टिकल टावर है, तो ये इसके ग्राउंड की रेखा होगी, ग्राउंड जिस ग्राउंड पे बनेगा, तो इसको मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया इस पॉइंट P से।
ये मेरा एंगल जो है अल्फ़ा मैंने मान लिया है, और यहाँ से इस बी को एम से ज्वाइन कर दिया, तो ये एंगल मेरा क्या हो गया है, बीटा हो गया है। ठीक है, अब मुझसे पूछ रहा है कि बताइए हाइट ऑफ द टावर, देन द हाइट ऑफ द टावर क्या होगी। तो यहाँ पर कॉट इनवर्स 3√2 अल्फ़ा है और बीटा कोसेक इनवर्स 2√2 है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अल्फ़ा इक्वल टू मेरा क्या है, लेट अल्फ़ा इक्वल टू कॉट इनवर्स 3√2 और बीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2√2। ये मेरा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो है मान लेता हूँ कि ये जो पी एम है वो मेरा हाइट एच है। ठीक है, ये पॉइंट पी है, ये मेरा हाइट एच है। अब मुझे पता है कि टावर है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये इस टाइप से ये स्टैंड कर रहा है और ये इसका ग्राउंड है, तो ये यहाँ से एंगल जो बनाएगा वो 90 होगा, तो ये वाला एंगल 90 है। ठीक है, उसी तरीके से ये वाला एंगल भी 90 होगा। यानी अगर मैं इसका डायग्राम अलग से बनाऊं तो यहाँ लिखूं इन ट्रायंगल ए पी एम। ठीक है, तो ए पी एम से अगर मैं देखूं तो मैं ड्रा कर देता हूं, ये मेरा ट्रायंगल हो गया, दिस इज अल्फ़ा, दिस इज ए पी एम। तो ये मेरा हाइट एच हो चुका है। तो यहाँ से अगर मैं कॉट अल्फ़ा निकालूं तो कॉट अल्फ़ा मेरा हो जाएगा बेस अपॉन एल्टीट्यूड, यानी ए पी अपॉन एम पी। तो ए पी का मान आ गया एम पी इंटू कॉट अल्फ़ा, और यहाँ से अगर मैं कॉट अल्फ़ा निकालूं तो क्या होगा, 3√2 होगा, यानी 3√2। और एम पी मेरा क्या है, हाइट एच है, तो ये एच हो गया, दिस इज़ ए पी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया मैंने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल बी एम पी में आते हैं हम लोग, बी एम पी। इस ट्रायंगल में अगर देखें तो कॉट बीटा क्या हो जाएगा, दिस इज कॉट बीटा इज इक्वल टू, ये मेरा कॉट बीटा अगर देखें, इसको अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये हो गया बी, ये हो गया पी, ये हो गया एम, ये मेरा बीटा हो गया। तो कॉट बीटा क्या हो गया मेरे पास, बेस अपॉन एल्टीट्यूड, यानी बी पी अपॉन पी एम। तो ये जो बी पी है मेरे पास यहाँ से अगर देखें तो ये तो मुझे पता नहीं है, और पी एम मुझे पता, कॉट बीटा भी मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये कोसेक बीटा है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस कोसेक बीटा को निकाल के माध्यम से कॉट बीटा निकालता हूँ। तो कोसेक बीटा कितना हो गया, 2√2। ठीक है, तो कोसेक बीटा अगर 2√2 हो गया है मेरे पास, तो अगर मैं एक रफली डायग्राम में ट्रायंगल बनाऊं और ये एंगल बीटा है, तो ये क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सॉरी एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मेरा होता है साइन। तो कोसेक कितना होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एल्टीट्यूड, तो ये हाइपोटेन्यूज मेरा हो गया 2√2 और ये एल्टीट्यूड हो गया। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू मुझे मिल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 2 जा 8 माइनस 1, तो ये हो जाएगा √7। तो √7 मेरा वैल्यू हो जाएगा। तो जब ये √7 हो गया मेरे पास, तो यहाँ से मैं आसानी से कॉट बीटा का वो मान लिख सकता हूँ। कॉट बीटा क्या होगा, कॉट बीटा होगा बेस अपॉन एल्टीट्यूड, तो बेस है √7 और एल्टीट्यूड है 1, तो कॉट बीटा की वैल्यू आ गई √7। यानी मैं यहाँ पर अब इसका यूज़ कर सकता हूँ, इस वैल्यू का, ये √7 मैंने लिख दिया कॉट बीटा की जगह पे, और बीपी को उसी तरीके से लिखे रहने दिया, और यहाँ पर पीएम की जगह पे एच लिख दिया। तो बी पी इक्वल टू √7 एच हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब मैं बात करूँगा इन ट्रायंगल ए बी पी की। तो इन ट्रायंगल ए बी पी की बात करूँ मैं अगर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर के। अब ए बी मेरा क्या है, 100 है, तो ये 100 स्क्वायर, ए पी मेरा क्या है, यहाँ पर देखें तो ए पी मैंने मान निकाल लिया है, जो कि ये 3√2 एच का होल स्क्वायर, बी पी मेरा क्या है, √7 एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, यहाँ लिख दीजिएगा यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों का यूज़ करके। तो ये 100 का स्क्वायर हो गया मेरे पास, तो 100 का स्क्वायर मुझे पता है कितना होता है, तो ये हो जाएगा 100 × 100, मैं ऐसे लिख देता हूँ पहले,
ठीक है। और 3√2 का स्क्वायर करूँगा तो ये 9 हो जाएगा, और 9 2 जा 18 एच स्क्वायर, और ये 7 एच स्क्वायर, तो 18 7 25 एच स्क्वायर, 100 इंटू 100, तो एच स्क्वायर बराबर 100 इंटू 100 अपॉन 25, 25 1 जा 25 4 जा, तो ये 400 हो गया। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 400, तो एच इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 400, दिस इज इक्वल टू 20। तो 20 मीटर जो है आपकी हाइट हो जाएगी टावर की। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों। उस परमपिता परमेश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना है कि आप हमेशा पॉजिटिव मार्ग पे चलें, सकारात्मक सोच से भरपूर रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। IIT JEE 2019 का ये भी है। कह रहा है इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट P विच इज़ 25 मीटर एबव अ लेक बी 30 डिग्री, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक, यानी उसके इमेज की बात कर रहा है, फ्रॉम P भी 60 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक इज। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक जो है ऐसे लेक बना दिया है कि ये लेक है, ठीक है। इस लेक से 25 मीटर की ऊंचाई पर, ये 25 मीटर की ऊंचाई पर मान लिया ये पॉइंट P है। अब कह रहा है यहाँ पर एक क्लाउड है ऐसे, ये मेरा क्लाउड हो गया, ठीक है, ये अलग है, इसको अलग, ये मेरा क्लाउड हो गया। अब कह रहे हैं इसमें क्वेश्चन में फ्रॉम अ पॉइंट इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट P विच इज 25 मीटर एबव लेक भी 30 डिग्री। तो ये पॉइंट P है, यहाँ से ये ऐसे 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है, दिस इज 30 डिग्री। तो एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन द लेक भी 60 डिग्री। तो इस पॉइंट P का इस लेक में इमेज मान लीजिए कि ये P डैश बना, और यहाँ से इस P डैश को ज्वाइन किया तो ये एंगल बना 60 डिग्री। अच्छा, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये A है, ठीक है, ये पॉइंट P हो गया, ये P डैश हो गया। तो A P डैश को ज्वाइन किया, ये 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर जो है ये 25 है तो ये भी 25 होगा, जाहिर सी बात है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक को H अगर मैं मान लूँ, ठीक है, ये मेरा H हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट होगा वो कितना होगा, 25 प्लस H होगा। बस इसी चीज़ का अब हम लोग यूज़ करेंगे। हमें H जो है फाइंड करना है। कह रहे हैं देन द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक कितना होगा। तो ये मैंने H मान लिया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ दिस इज़ D, और इस पॉइंट को मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इन ट्रायंगल ADP में जो मैं आता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालूँ तो tan 30 डिग्री मेरा कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड अपॉन बेस, यानी H अपॉन AD, यानी tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, दिस इज H अपॉन AD। तो AD का मान कितना आ गया √3H, पहली चीज़। अब आते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ADP डैश में, यहाँ लिखूँगा इन ट्रायंगल ADP डैश में। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री की मान वैल्यू निकालूंगा तो tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो एल्टीट्यूड कितना हो गया 25 प्लस H प्लस 25, तो यानी 50 प्लस H हो गया, अपॉन बेस हो गया मेरा AD। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो tan 60 डिग्री कितना होता है √3, तो ये AD का मान आ गया मेरे पास 50 प्लस H
और tan 60 डिग्री √3। अब इस AD के मान को यहाँ मैं रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3h, दिस इज़ 50 प्लस h। तो √3 इंटू √3 ये हो गया मेरे पास 3h, और ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा, दिस इज़ 50। तो 2h बराबर 50, तो h बराबर कितना हो गया 25। तो ये तो h आया है मेरा ये वाला PD। और मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इस लेक के सरफेस से क्लाउड की कितनी हाइट होगी। यहाँ लिखूँगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेक द हाइट ऑफ क्लाउड एज, ये कितनी हो जाएगी मेरे पास PD प्लस D, इसको मैं मान लेता हूँ m पॉइंट DM। तो PD मेरे पास h है और DM मेरे पास 25 है, और h मेरा यहाँ मैंने निकाला ये भी 25 है। तो 25 प्लस 25 यानी 50 मीटर, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यानी इसमें मेरा B ऑप्शन इज़ द करेक्ट है, तो B ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हिंद, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए IIT JEE का क्या कह रहा है। कंसीडर अ ट्रायंगुलर प्लॉट ABC विथ साइड AB इक्वल टू 7 मीटर, BC इक्वल टू 5 मीटर, CA 6 मीटर। अ वर्टिकल लैंप पोस्ट एट द मिड पॉइंट ऑफ D of AC subtends an angle 30 डिग्री एट B, द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट इज। थोड़ा सा इस फिगर बनाते हैं और इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि कंसीडर कीजिए कि कोई प्लॉट है मेरा, दिस इज़ प्लॉट ABC, मैं मान लेता हूँ मेरे पास, ऐसे लिखता हूँ ABC, ठीक है, ये मेरा हो गया। अब आगे क्या कह रहा है कि जो AB है वो 7 मीटर है, जो BC है वो 5 मीटर है, और जो CA है वो 6 मीटर है। अ वर्टिकल लैम्प पोस्ट एट द मिड पॉइंट ऑफ D ऑफ AC का मिड पॉइंट मान लिया कि ये है, इसको पॉइंट D से मैंने कर दिया, ये 30 डिग्री बना रहा है, सबटेंड्स एन एंगल 30 डिग्री। वर्टिकल लैम्प पोस्ट, अच्छा ठीक है, ये लैम्प पोस्ट ऐसे मान लीजिए ये है, ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे खड़ा हुआ है, और ये जो है इस B से कितना बना रहा है, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये बना रहा है 30 डिग्री। तो हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट कितनी होगी, यानी DL की हाइट पूछ रहा है, तो ये DLH मैंने मान लिया। अब यहाँ पर जो है हमारे पास जो है 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। कोई एक भी इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो ये मेरा 90 डिग्री होगा। अब इनमें से किसी की भी कुछ भी हाइट वाइट नहीं दी हुई है, ठीक है, तो इसी को हम लोग ज्ञात करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो एक तो ये तरीका होगा कि अगर मेरे पास ये, अगर D जो है मेरे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो है मिड पॉइंट है D, अगर D मिड पॉइंट है तो ये भी 3 होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये भी 3 होगा, और जब ये 3 होगा तो इससे मैं आसानी से ये BD निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, अच्छा ये तो मुझे गिवन नहीं है कि ये एंगल 90 होगा, ये तो गिवन नहीं है ना, गिवन में है, कह रहा है इतना कि ये जो है मिड पॉइंट है, ये जो BD है ये D है, मिड पॉइंट है AC का, तो ये ज्वाइन करेंगे तो कह नहीं सकते कि ये 90 होगा कि नहीं। लेकिन ये जो टावर है, ये जो टावर है ये इस टाइप से है सिचुएटेड है, तो ये तो कंफर्म है कि ये जो एंगल बन रहा है ये 90 होगा। तो ये मैंने, ये टावर है मेरा, यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री है। तो यहाँ पर जो है ऐसी सिचुएशन में अगर मुझको ये 90 दिया होता तो मैं ये पता कर लेता और इससे फिर आसानी से H निकाल लेता, लेकिन मुझको ये तो दिया नहीं है 90 डिग्री, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्लास 10th का अपोलोनियस थ्योरम यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर लिखूँगा बाई अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है मेरे पास कि 2 टाइम्स ऑफ BD स्क्वायर प्लस
AC का आधा यानी AC/2 का होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के इक्वल होगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के। अगर D कोई मिड पॉइंट है और ये B इससे ज्वाइंट है तो 2 टाइम्स ऑफ BD स्क्वायर प्लस इसका मिड पॉइंट, इसका हाफ कर लें इस लेंथ का, उसका हाफ का स्क्वायर करेंगे तो इस साइड और इस साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो इससे मुझे आसानी से मान मिल सकता है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये हो जाएगा ट्वाइस। अब ये BC तो मुझको पता है 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, और AC यानी AC ये 6 है, 6 का आधा 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, और BC मेरे पास फिर से है, ये मेरा BD है, सॉरी ये BD है, मैं इसको BC समझ रहा। BD जो है मेरा मान लेता हूँ कि ये x है, तो ये जो है x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और BC ये हो गया BC यानी 5 का स्क्वायर यानी 25, और AB स्क्वायर यानी AB यानी 7 का स्क्वायर यानी 49 हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करूं तो 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 9, दिस इज 9 5 14, 4 2 6 7 74। तो x स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा मेरे पास 2 3 जा 6 2 7 जा, दिस इज x स्क्वायर इक्वल टू 37 माइनस 9। तो 37 माइनस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 28। तो x स्क्वायर का मान मेरे पास आ गया 28। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी √28 यानी 2√7। 2√7 हो गई मेरी वैल्यू। अब मुझको जब ये पता चल गया तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ tan का मान। तो ये मैं मान लेता हूँ, देखिए यहाँ ट्रायंगल में ये मेरा ट्रायंगल है, यहाँ लिख देता हूँ इन ट्रायंगल BLD, ये वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ BLD की। तो यहाँ पर ये तो मेरा 90 हो गया, दिस इज 90 डिग्री पॉइंट D, दिस इज B, दिस इज L, दिस इज 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री कितना हो गया, और यहाँ पर ये जो BD है वो x है, ठीक है। देखिए ये BD है जो x है, तो tan 30 डिग्री मेरा हो जाएगा एल्टीट्यूड अपॉन बेस यानी LD अपॉन x। तो LD कितना हो गया x tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री मेरा कितना √1/√3, तो x इंटू 1/√3, दिस इज LD और x मेरा क्या 2√7, तो इसको मैं 2√7 यहाँ लिख देता हूँ, 2√7 अपॉन √3। √3 से √3 ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई भी मैं करूँ तो ये हो जाएगा ट्वाइस √21/3। तो ट्वाइस √21/3 इसमें B ऑप्शन मिल रहा है मेरा, यानी B ऑप्शन इज़ द करेक्ट। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ मेरा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। PQR इज ए ट्रेंगुलर पार्क विथ PQ इक्वल टू PR इक्वल टू 200 मीटर। अ TV टावर स्टैंड एट द मिड पॉइंट ऑफ QR if the angle of elevation of the top of the tower PQR are respectively 45 30 30, then the height of the tower is। तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में कह रहा है। सबसे पहले मैं एक PQR ट्रायंगुलर पार्क बना देता हूँ। ये मेरा PQR ट्रायंगुलर पार्क हो गया, दिस इज PQR। अब यहाँ पर PQ जो है PR के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यानी ये 200 है, ये भी 200 है। और TV टावर स्टैंड एट द मिड पॉइंट ऑफ QR, एक TV टावर है जो कि यहाँ पर मिड पॉइंट पे स्टैंड है, ऐसे ये TV टावर ऐसे खड़ा है, ठीक है। तो इस TV टावर को मैं कॉपी में कैसे बनाऊंगा, आप कॉपी में, तो इसको मुझे इसी पे दिखाना पड़ेगा। तो मैं मान लिया कि ये मेरा ऐसे खड़ा है TV टावर, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ये M है, ये पॉइंट मेरा N है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि ये जो है पॉइंट P से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है, तो कितना बनाएगा, इसको मैं ऐसे ज्वाइन करूँगा तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 45 डिग्री। फिर ये पॉइंट Q से जो है 30 डिग्री बना रहा है, ये मैं पॉइंट Q से, ये मेरा 30 डिग्री हो गया। फिर ये R से मेरा बना रहा है 30 डिग्री,
दिस इज़ 30 डिग्री हो गया। अब ध्यान से देखें तो ये टावर खड़ा हुआ है तो ये मेरा कितना हो गया 90 डिग्री। यहाँ से देखें तो ये भी 90 डिग्री, इधर से देखें 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो है अब मैं अलग अलग ट्रेंगल से जाऊंगा और इनके मान को निकालने का प्रयास करूंगा। फिलहाल यहाँ पर ये जो एम एन है ये टावर है, इसको मैंने एच मान लिया, ठीक है। लेट हाइट ऑफ टावर बी एम एन, दिस इज इक्वल टू एच। ये एम एन को मैंने एच मान लिया है। अब मैं बात करूँ, अगर सबसे पहले इस वाले ट्रेंगल की बात करूँ तो इन ट्रेंगल क्यू एम एन का मैं फिगर बनाना चाहूँगा। ये इस टाइप से है फिगर, हकीकत में ये 90 डिग्री है, ध्यान रखिएगा, और ये 30 डिग्री है, और ये एम है मेरा, ये एन है, और ये क्यू है, ठीक है। ये 90 है। तो ये जब 90 डिग्री हो गया मेरे पास, तो यहाँ से tan 30 डिग्री का मान निकालूँ तो ये एल्टीट्यूड अपॉन बेस होगा, यानी एन एम अपॉन क्यू एम। ये h हो गया मेरे पास, तो यहाँ से क्यू एम का मान आ गया मेरे पास, दिस इज क्यू एम का मान आ गया h अपॉन tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा √3h। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। ये मेरा हो गया क्यू एम का मान। अब ये जो क्यू एम है, चूँकि ये m जो है मेरे पास मिड पॉइंट है, तो क्यू एम जो है एम आर के इक्वल होगा। अब मैंने क्यू एम मैंने निकाल लिया, √3h है, तो ये एम आर के भी इक्वल होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। चूँकि ये m मिड पॉइंट है तो क्यू एम एम आर के बराबर होगा, और क्यू एम √3h है तो एम आर भी √3h होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इन ट्रायंगल एम एन पी पे आते हैं। यहाँ पर देखिए ये मेरे पास m है, ये n है, और ये p है। यहाँ पर मैं इसका रफली डायग्राम बनाऊंगा इधर की ओर। तो यहाँ पर ये 90 जो है होगा मेरा, ये इतना 90 डिग्री होगा। कैसे होगा सर ये 90? अब यहाँ पर आप इसको भाई खड़ा करके देख लीजिए टावर को, और ये मेरा जो है ग्राउंड है, तो यहाँ से ये 90 ही तो होगा। तो ये जो है मेरे पास दिस इज़ एम पी, सॉरी ये n है, और ये मेरा p है। तो ये मेरा 45 हो गया, ये मेरा 90 हो गया, और ये n दिस इज़ h। तो यहाँ से अगर मैं tan 45 का मान निकालूँ तो कितना होगा, tan 45 इक्वल टू एल्टीट्यूड अपॉन बेस, यानी एल्टीट्यूड है h और बेस है pm हो गया। तो tan 45 का तो मान 1 होता है, तो 1 इंटू पी एम, दिस इज़ h। तो यहाँ से मुझे मिल गया कि जो h है वो वास्तव में pm के बराबर है। तो यहाँ से एक चीज़ मुझे मिल गई कि ये जो h है वो इस pm के बराबर है। इससे मेरा काफ़ी कुछ काम आसान हो गया। और जब h जो है मेरा pm के बराबर है, तो अब इससे मेरा ये काम हो जाएगा आसान कि ये तो मुझको दिया हुआ है 200, ये क्यू एम मैं निकाल चुका हूँ, और ये पी एम भी एच हो ही गया है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी एम क्यू में मैं आऊँ तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, सिंपली दिस इज पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर। ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर। तो और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो पी क्यू मुझको दिया हुआ है 200 का स्क्वायर, पी एम मुझको दिया हुआ है एच स्क्वायर, और एम क्यू मुझको दिया हुआ है यहाँ पर एम क्यू ये मैंने निकाला था, दिस इज़ एम क्यू है, ये एम क्यू मैंने निकाला था √3h। तो ये हो जाएगा √3h का होल स्क्वायर। तो ये h स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर इक्वल टू 200 इंटू 200। तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर इज इक्वल टू 200 इंटू 200। तो ये हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू 200 इंटू 200 अपॉन 4 अंडर रूट। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 100, ये 2 बार में, ये 100। तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो h का मान आ गया 100 मीटर। यानी इसमें जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट है।
इट इज़ 100 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ मेरा IIT JEE 2018 का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों भाइयों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑब्जर्व्स अ कार मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड टूवर्ड्स द टावर ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। ठीक है, सबसे पहले जितना पढ़ा इसको थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं कि ये मेरा टावर है, दिस इज टावर। यहाँ पर एक आदमी जो है खड़ा हुआ है, ये कोई आदमी है जो कि खड़ा है इस टावर पे, और वो ऑब्ज़र्व कर रहा है कि एक जो कार है, ये मान लेते हैं कि ये मेरा कार है, एक जो कार है वो उसकी ओर चला आ रहा है हॉरिजॉन्टल स्पीड से। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड टूवर्ड्स हॉरिजॉन्टल रोड, ये इस टाइप से चला आ रहा है। अब क्या कह रहे हैं कि इफ़ इट टेक्स 18 मिनट फॉर द एंगल ऑफ, अगर वो 18 मिनट लेता है फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार टू चेंज फ्रॉम 30 to 45। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करूं तो ये मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये जो एंगल है मेरा वो 30 डिग्री है। अब वो 18 मिनट में कुछ तो चला होगा, माना कि वो यहाँ से यहाँ चल के आ गया, ये बी पॉइंट था, ये ए था, तो 18 मिनट में यहाँ पर समय लगा उसको 18 मिनट यहाँ से यहाँ तक आने में। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो जो है 45 हो गया, यानी ये जो एंगल है वो 45 डिग्री हो चुका है। ठीक है, अब जब ये 45 हो चुका है, ये 90 है ही है मेरे पास, तो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देन आफ्टर दिस द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर इज। अच्छा ठीक है, तो कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ से यहाँ तक अगर 18 मिनट लगता है तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर हमको ना तो हाइट दी हुई है टावर की, ना कुछ दिया हुआ है, और हमें जो है समय पूछ रहा है। तो आइए हम लोग भी दिमाग लगाते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो ये मेरा ए बी हो गया, मान लिया ये ओ है पॉइंट और ये डी पॉइंट है, यहाँ पर ये हाइट एच है टावर की। ठीक है, अब ये 90 है मेरे पास, और देखिए ये लाइन जो है, ये लाइन इस लाइन ग्राउंड के पैरेलल होगी, तो ये 30 डिग्री है मेरे पास, 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये भी जो है मेरे पास कितना एंगल बनाएगा, और यहाँ से अगर ये 45 है तो ये कितना होगा, सोच के बताइए। तो देखिए ये मेरा 30 है, ये यहाँ से यहाँ तक 90 बनाएगा, तो ये 30 हो गया, तो ये मेरा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 60 होगा, और ये 90 है तो ये कितना होगा, 30 होगा। उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक ये 45 है, और ये अगर 45 है, ये पूरा 90 है, तो 90 में 45 गया तो ये कितना होगा, 45, और ये 90 पहले से है तो ये कितना आएगा, 45 आएगा। तो इस टाइप से हमने इसका नामांकन कर लिया। अब इसको करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इन ट्रेंगल DOA की बात करते हैं, इन ट्रेंगल DOA। ठीक है, तो यहाँ पर अगर tan 45 की मैं बात करूँ तो tan 45 कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड अपॉन बेस, तो एल्टीट्यूड है h और बेस है कितना AD, तो यहाँ से मुझको AD का मान मिल जाएगा, AD tan 45 तो 1 होता है, तो AD जो है h के बराबर हो जाएगा, पहला पॉइंट। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट की तरह ट्रीट करता हूँ, और फिर मैं आता हूँ इन ट्रेंगल DOB पे, दिस इज़ D, दिस इज़ O, दिस इज़ B। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझको एल्टीट्यूड अपॉन बेस में फ़ायदा क्या मिलेगा, मैं ये सोच रहा हूँ। तो देखते हैं, तो यहाँ पर tan 30 डिग्री मैं लिया, तो tan 30 डिग्री मेरा कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड यानी OD है मेरे पास h, और बेस कितना हो जाएगा DA प्लस AB। तो DA प्लस AB को मैं क्या लिखता हूँ, BD लिख देता हूँ, दिस इज़ BD। ओके,
तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो tan 30 डिग्री 1/√3 है, दिस इज h अपॉन बी डी। तो बी डी का मान आ गया √3h, ये मुझे मिल गया। इसको इक्वेशन सेकंड में मान लेता हूँ। अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले लिखूँगा स्पीड ए बी से ए तक आने के लिए, स्पीड फ्रॉम बी टू ए आने के लिए स्पीड में हम लोग पढ़े हैं क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, यानी बी टू ए के लिए दिस इज बी ए अपॉन टाइम दैट इज 18 मिनट। अब बी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ए को लिख सकता हूँ बी डी माइनस ए डी। ऐसे बी डी माइनस ए डी, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बी डी और ए डी का ही मैंने मान यहाँ निकाला है, ये बी डी और ये ए डी। तो ये हो जाएगा, बी डी की वैल्यू मुझको पता है कितनी होगी, बी डी की वैल्यू मेरे को पता है डेट इज़ √3h, माइनस ए डी की वैल्यू पता है h, दिस इज अपॉन 18। तो इससे मुझे ये स्पीड मिल गया बी से ए के लिए, ये स्पीड है, s क्या है, ये स्पीड है। तो h कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1/18। अब बताइए, चूँकि ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो जिस स्पीड से ये बी से ए आ रहा है, ये बी से ए की ओर जा रहा है, उसी स्पीड से ये ए से डी की ओर भी जाएगा। तो जब ये ए से डी की ओर भी उसी स्पीड से जाएगा, यानी ए से डी की स्पीड हमें पता चल चुकी है, तो टाइम हम निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ हो जाएगा टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम ए टू डी, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से टाइम देखें तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, ए डी, और स्पीड कितनी हो गई, एस बी ए। तो ए डी मेरा क्या है, एच है, यहाँ मैंने निकाला था ए डी क्या है, एच है, और स्पीड क्या है, एच √3 माइनस 1 अपॉन 18, ऊपर चला जाएगा, ये एच कट गया। तो देखिए मेरे को टाइम मिल गया ए से डी के लिए, जो कि 18 √3 माइनस 1, ऊपर नीचे मैं √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 18 √3 प्लस 1 बाई √3 a प्लस बी, और ये a माइनस बी बन रहा है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 माइनस 1 2, तो ये 9, तो ये हो जाएगा 9 √3 प्लस 1। तो 9 √3 प्लस 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों। उस परमपिता परमेश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना है कि आप हमेशा पॉजिटिव मार्ग पर चलें, पॉजिटिव एटीट्यूड से भरपूर रहें और जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।